दोस्तों, जब भी कभी हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो सवाल हमारे दिमाग में होता है कि यार अब क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें उस अगले स्टेप वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? और ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और फिर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जो एग्ज़ाम आप देकर आए हैं, उसका कट ऑफ कितना जाएगा? और ये कट ऑफ एक ऐसा चीज़ है जो हमें रोकता भी है। मान लो हमने 65 अटेम्प्ट किए एग्ज़ाम में और कट ऑफ पिछली बार की गई थी 70, तो हमें एक डर लगता है कि यार अब क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए? और इन दिनों में जो ये कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि हम अपने मेंस की प्रिपरेशन को ढंग से कर नहीं पाते। दोस्तों, नाम है मेरा अमित पांडे और मैं आज आप सबके लिए SBI PO 2022 के कट ऑफ के बारे में बात करने आया हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्या आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को कितने अटेम्प्ट में स्टार्ट कर सकते हैं? आप सब पेपर दे के आए और कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आया था, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आया था, कुछ शिफ्ट में किसी ने रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट किया तो मैथ्स में 18 ही कर पाया, किसी ने मैथ्स में 25 अटेम्प्ट किए तो इंग्लिश में 22 ही कर पाया। तो ये शिफ्ट का खेल होता है, बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है, कट ऑफ डिसाइड होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके बाद पता चलता है कि यार इसका एक प्रॉपर जो स्कोर क्या है जिसके दम पर हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और मेंस में बैठते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना ये चाहता हूं, अगर आपने 50 सवाल भी फुल एक्यूरेसी के साथ करे हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, करते रहिए, क्योंकि चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर बाई चांस 1% कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो जो प्रिपरेशन आपने करी है वो आपकी हेल्प करेगी इन सम वे और अदर। तो दोस्तों, कट ऑफ का जब डेटा की बात करी जाती है तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा इनपुट हम लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 2021 में गेम क्या था, असली गेम। जनरल की कट ऑफ 63 थी, SC 54.75, तो देखेंगे यहाँ पे 8.25 का डिफरेंस है। ST 49.25, OBC 61.25, EWS 62.75, खाली 0.25 का डिफरेंस है। तो EWS वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ फ़ायदा तो मिलेगा, इतना भी बहुत होता है इन केस ऑफ कट ऑफ्स। अच्छा, अगर हम इसी को 2020 में लेके चलते हैं तो हमको पता चलता है कि जनरल की कट ऑफ 58.5, SC 50, ST इतना, OBC 56, EWS 56.75। वहाँ पे देखेंगे तो 0.25 का डिफरेंस था, यहाँ देखेंगे तो 1.25 का डिफरेंस है EWS और जनरल में। तो बेनिफिट थोड़ा सा बढ़ गया 2020 की बात अगर करी जाए। अब आते हैं मेन बात करेंगे 2022 की। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, इसीलिए मैं ये कट ऑफ का सेशन लेकर आया हूँ। आपका एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, नाउ दिस इज द गेम, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। और पहले ही बोल चुका हूँ मैं, 50 सवाल भी अगर फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट है तो आप तैयारी शुरू करिए, हेल्प आपकी हो गई। तो मैं अगर बात करूँ इस 2022 SBI PO प्री के कट ऑफ के बारे में, तो जिन शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज भी आई, मैथ्स की बात करूं, किसी में रीजनिंग में बात करूं तो अनसर्टेन पजल आ गई। अगर मैं बात करूं एरर में इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ऐसा भी हुआ है कि ऐसा पूछा कि बताना है कि आप में कौन से में एरर है, तो उसने पूछा कौन से में एरर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी पूछी गई, मतलब उल्टा चीज़ें पूछी गई। तो डायरेक्शन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके ऑप्शंस गलत हो रहे थे, 2-3 गलत करने के बाद फिर उनको लगा ये क्या हो गया, फिर उन्होंने ऑप्शंस पढ़े, डायरेक्शंस पढ़ा, फिर जाके उनका सवाल सही हुआ, मतलब टाइम वेस्ट हुआ। तो ओवरऑल पेपर जो था वो ऐसा आया कि किसी में जो है मतलब इंग्लिश में टाइम लग गया, तो किसी सेक्शन में मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग गया, किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज़ का सीक्वेंस ही नहीं बन रहा था, किसी में कैसलेट टफ आ गई, तो किसी में RC बहुत ज़्यादा टफ आ गया, बच्चों ने RC पढ़ा भी नहीं। तो ओवरऑल ये पूरा गेम हुआ है, जो पूरी शिफ्ट अब तक की हुई है, उसके एनालिसिस के तौर पर ये पता चलता है कि 20 नंबर तीनों, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, उसमें कैसा भी पेपर आ रहा हो, अटेम्प्ट हो रहे थे। 20 नंबर मैथ्स, 20 नंबर इंग्लिश, 20 नंबर रीजनिंग। सारी की सारी पिक्चर को देखने के बाद ये पता चला कि 10 नंबर रीजनिंग में मतलब आराम से हो जा रहे थे, 10 नंबर के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सेम मैथ्स में जा रहा था, 10 नंबर आराम से हो जा रहे थे, 20 नंबर अगले 10 नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिसमें कुछ लोगों ने 22 करे, कुछ ने 25 करे, कुछ ने 1-2 ज़्यादा भी करे। तो जो मुझे लगता है वो
ये है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 55 to 60 के बीच में जाएगी। ये मेरा आइडिया है कि 55 से 60 के बीच में जाएगी। और इसमें गेम बहुत सारे हैं, एक्यूरेसी पे निर्भर करता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब 50 नंबर, फिर भी मैं आपको दोबारा भी बोल रहा हूं, अगर 50 सवाल आपने फुल एक्यूरेसी के साथ किया हुआ है तो गेम शुरू कर दो, सोना छोड़ दो, तुम्हारा सिलेक्शन प्री में हो सकता है हो जाए। देखो, देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, बट चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं। तो जो कट ऑफ जाएगी वो 55 से 60 के बीच में ही जाएगी। और जहां तक मैं बोलूँगा इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा वेटेज होगा, इसकी तरफ थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वैकेंसी कम है तो चीज़ें होती उसी हिसाब से है। बट पेपर का लेवल जिस हिसाब से आया है, लोगों के गलत भी हुए, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ये होगी। पर मैं दोबारा भी कर रहा हूँ, अगर आपने कम अटेम्प्ट भी करा है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। खुश रहो, ध्यान रखो, पढ़ो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।